सो दोस्तों, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, कुछ हैंडपिक्ड क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को मैंने करवाए हैं, राइट। अब उन हैंडपिक क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए मैंने रखे हैं। एक्चुअली कुछ हैंडपिक क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। हमारा जो आईटीएफ का क्लास 6 है, जिसको मैं प्रैक्टिस सेशन 1 का नाम भी दे सकता हूं, इसका पर्पस केवल आप लोगों को उन सम्स के साथ फेमिलियर करवाना है, क्योंकि वो सम्स ऐसे है ना कि अगर एग्जाम में आ गया तो फर्स्ट टाइम में नहीं होगा अगर आपका पहले प्रैक्टिस किया हुआ नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको करें प्रैक्टिस अच्छे से, ठीक है ना। सबका रिस्पांस चाहिएगा एक्टिवली, क्योंकि रिस्पांस अटकेगा तो मेरे को भी रुकना पड़ेगा टू वेट फॉर योर रिस्पांस। क्लियर है? ऑल राइट सर, प्लीज गो अहेड, अटैक। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, हर क्वेश्चन यूनिक है इन इट्स ओन राइट। देखिएगा किस तरह से, जैसे क्वेश्चन है सॉल्व या इवेल्युएट साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं केवल एक का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हेलो आदि, चलो ठीक है, सुनो अब आप लोग बात। ओके सर, तो सर साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स बाई 1 प्लस एक्स है। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों का कि हाउ डू यू अप्रोच दिस क्वेश्चन, हाउ डू यू अप्रोच दिस क्वेश्चन। मेरा कहना है बहुत ही सिंपल। देखिए, रूट के अंदर एक्स है। अब अपने लोग को, आप लोग को ये एक बेसिक चीज तो मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं याद दिला दूं कि अगर साइन इनवर्स है जनाब, साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा जब तक नहीं होगा तब तक साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके थीटा नहीं देगा। ये बात आई बिलीव आप लोग सब अग्री करते हो। हाँ सर, बाहर में साइन इनवर्स का होना, बाहर में साइन इनवर्स का होना, ये इस बात का क्लियर इंडिकेशन है अपने को कि अंदर में भी साइन थीटा के टर्म्स में कुछ आना चाहिए, तभी हम लोग साइन इनवर्स और साइन को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे एंड थीटा आ पाएगा। करेक्ट। ऐसे केसेस में ना दोस्त अपने को सब्स्टिट्यूशन करना होता है। सर क्या? वो अपने लोग को विद प्रैक्टिस समझ में आता है। जैसे मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में मैं रूट एक्स को टेन थीटा लूंगा। आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि क्यों, और दूसरा क्यों का जवाब जब मिल जाएगा तो आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि सर आप सोचे कैसे। तो सोचे कैसे का जवाब दोस्त ये है कि प्रैक्टिस, ठीक है ना। खैर देखते हैं अपने लोग इस क्वेश्चन को। मैंने लिया रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, राइट। क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट एक्स बाई 1 प्लस एक्स। इस क्लास के दरमियान मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सजा रखे हैं जो मैं आईटीएफ में करवाने वाला हूं आप लोग की। इसकी एक रिक्वायरमेंट है इस क्लास को अटेंड करने की कि आपके पहले 5 क्लासेस किए हुए हो। अगर किए हुए हैं तो एकदम बेझिझक आप इस क्लास को अटेंड करिए, ठीक है। इस क्लास के जो सम्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि आएंगे ही या आए ही है पास्ट पेपर्स में, मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस अलग है। अगर आ गए, अगर आपका प्रैक्टिस किया हुआ नहीं है, एग्जाम में नहीं होगा, ये तय है। सो इन दैट वेरी राइट, मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन था सॉल्व साइन इनवर्स होल रूट ओवर एक्स बाई 1 प्लस एक्स। दोस्त ये सब क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि ये जो रूट का मतलब अंदर में जो ब्रैकेट है, इसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स साइन थीटा के फॉर्म में कुछ ले जाऊं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। सर बात तो आप ठीक कहते हो। इसी लॉजिक से दोस्तों रूट एक्स टेन थीटा हो गया। साहब अगर रूट एक्स टेन थीटा है तो आप लोग अग्री करोगे कि एक्स क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा। सर हाउ डिड यू थिंक ऑफ इट? प्रैक्टिस इज द आंसर। एंड व्हाई डिड यू थिंक ऑफ इट? यू विल गेट इट राइट नाउ। अभी आपको समझ में आएगा, सुनते चलिए बस साथ में मेरे। साइन इनवर्स दोस्तों क्या होगा? रूट ओवर एक्स बाई 1 प्लस एक्स है, तो एक्स की जगह आपने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा, राइट, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपने लिख दिया। सर सही बात है, लिख दिए तो लिख दिए। अब सर आपकी क्या जिम्मेदारी है, ध्यान से सुनिएगा। साइन इनवर्स आप लोग सभी समझते हो कि ये रूट ओवर टेन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही रहेगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सर सेक स्क्वायर थीटा होता है। सर करेक्ट बात है। और आप लोग को पता है रूट ओवर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आप लोग के पास क्या आएगा? टेन थीटा बाई सेक थीटा आएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे का जानी दुश्मन है। यस और नो? एक दूसरे का जानी दुश्मन है। यस जी सर, बिल्कुल यस। सर आगे बात करो प्लीज, मैं बोला ध्यान से सुनना आप लोग। साइन इनवर्स टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो सेशन है हमारा आज का, वो बहुत बड़ा नहीं है पर बहुत इफेक्टिव है। इसका वजन इसके टाइम से मत करना, इसके सम से करना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1। माय डियर फ्रेंड्स, कॉस थीटा खत्म हो गया, तो आपका कितना आया? साइन इनवर्स साइन थीटा। अरे बाबू अब बात ऐसा है कि साइन इनवर्स और साइन थीटा एक दूसरे को कर लेगा न्यूट्रलाइज, आपके पास आ जाएगा थीटा। पर एग्जाम में आंसर यहां पर छोड़कर मत आना प्यारे। क्यों सर? क्योंकि टेन थीटा रूट एक्स है। आपका क्वेश्चन एक्स के टर्म्स में, तो आंसर भी तो एक्स के टर्म्स में होगा ना। तो रूट एक्स अगर टेन थीटा है तो दोस्त आप लिख सकते हो थीटा क्या होगा? टेन इनवर्स रूट एक्स। यस डियर फ्रेंड्स, सर बिल्कुल सही बात करते हो आप। बस
यहां पर भी वही करना है, तो थीटा की जगह tan इनवर्स रूट एक्स डालना है। सम खत्म सर, सम खत्म सर। एक क्वेश्चन आ रहा है सर हम लोग के माइंड में, ये क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया जो आपने करवाया, बट क्वेश्चन इज सर अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि रूट एक्स में आप लोग tan थीटा क्यों लिया, आपने रूट एक्स को tan थीटा क्यों लिया, sin थीटा या cos थीटा क्यों नहीं लिया। मैं बोला दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं मन में sin थीटा cos थीटा सोचा था, पर मैं सोचा कि अगर मैं रूट एक्स को sin थीटा लूं तो x sin स्क्वायर थीटा होगा, ऊपर में sin स्क्वायर थीटा, नीचे में 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का होता है। सेम लॉजिक से मैं cos थीटा भी नहीं ले सकता, पर मेरे को दिमाग में ये चमका कि अगर मैं x की जगह रूट एक्स की जगह tan थीटा लूं तो x मतलब tan स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। फिर मेरे दिमाग में आया कि ऊपर में tan स्क्वायर थीटा, नीचे में sec स्क्वायर थीटा, तो कहीं ना कहीं काटाकुटी करके साइन में चला जाएगा, ये मेरे फेवर में गया। ये मेथोडोलॉजी को मैंने यूज किया और एज अ रिजल्ट आई केम टू द सोल्यूशन। दोस्तों सबको क्लियर है क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा, फटाफट रिस्पॉन्ड करिए, फटाफट आगे बढ़ाऊंगा, नेक्स्ट सम करवाऊंगा फटाफट सर, खेल फटाफट का है सर। बताइए, फटाफट का खेल है सर, सब रिस्पॉन्ड करिए सर। यस सर, साक्षी सेज, हंसा सेज यस सर, हर्ष सेज यस सर, सुमंत सेज ओके यस। माय डियर फ्रेंड सुमंत, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए, और सुमंत क्योंकि आप ये वाला क्लास कर रहे हो अभी पहले ही, तो मैं सुमंत आपको बता दूं कि आपका प्रीवियस क्लासेस भी किया हुआ होना चाहिए। अगर नहीं भी है और आप अभी समझ रहे हो मतलब अच्छा है, आपके पास एक बेस है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप वो भी क्लासेस देखें। अदिति का रिस्पॉन्स आ गया, संस्कार का, विदिशा का, श्रेष्ठ का, श्रेया का, कुल सबका रिस्पॉन्स आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अटैक करते हैं। संस्कार का भी रिस्पॉन्स आ गया, चलिए सही है, बेहतर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बार बार बोल रहा हूं कि हैंड पिक्ड सम्स है सर, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। tan इनवर्स 2 रूट एक्स बाई माई डियर फ्रेंड्स 1 माइनस एक्स है। सर सवाल है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। एक बात आप लोग सब कुछ समझ चुके हो और मैं श्योर हूं सर, आप लोग ये सब कुछ समझ चुके हो कि यहां पर भी सर आप कुछ ना कुछ वैसा ही स्कीम लगाने बैठे हो कि कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा। मैं बोला बिल्कुल सही सोचते हो। यहां पर मैं क्या सोच रहा हूं, मैं शेयर करता हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं शेयर करता हूं। मैं सोच रहा हूं एक फॉर्मूला का मेरे को याद आ रहा है। अपने लोग बचपन में जब छोटे थे तो टीचर अपने को एक फॉर्मूला पढ़ाई थी, tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। करेक्ट दोस्तों? जी सर बिल्कुल, ये बात टीचर बताई थी। जिसको नहीं याद आ रहा है, उसको याद दिलाने के लिए और थोड़ा सा गहराई में लेकर चलता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली याद सबको आना चाहिए, रिविजन सबका होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए टीचर बताई थी ना बाबू, tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। सर बात तो सही है, टीचर ये बात बताई हुई है हम लोग को। मैं बोला सेम लॉजिक से आप लोग अगर सोचो, मैं जो सोच रहा हूं मैं वो शेयर कर रहा हूं। तो मैं सोच रहा हूं सेम लॉजिक से tan थीटा, ठीक है ना, tan थीटा प्लस थीटा, यानी कि tan 2 थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan b, tan a tan b यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बेटा हाँ सर बात तो सही है। तो यार 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे तो बेटा जी 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसी फॉर्मेट का फीलिंग नहीं आ रहा आप लोग को? वाओ सर ये फीलिंग तो आ रहा है सर। तो मतलब मैं रूट एक्स की जगह क्या tan थीटा ले सकता हूं? सर ले सकते हो। तो x क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। और बच्चा जी अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, रूट एक्स की जगह क्या होगा, tan थीटा, तो यानी कि 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज नीचे में x है, रूट एक्स नहीं है, x है। ओ माई गॉड सर ये बात तो आप सही कहते हो। तो यानी कि ये अंदर में आ गया tan 2 थीटा, और ये झमेला खत्म, tan इनवर्स और tan खत्म, तो 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है? अरे अगर रूट एक्स tan थीटा है तो जनाब थीटा होगा tan इनवर्स रूट एक्स। सेम लॉजिक से दोस्तों यहां पे होगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स। सबको समझ आया क्या? हाँ ना रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, हाँ ना रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। मेरे को एक्चुअली ऐसा एक ही वैरायटी का सम करवाना था, फिर मैं सोचा एक वैरायटी में आप लोग कंफर्टेबल नहीं होगे तो मैंने एक और वैरायटी करवाई। सबको रिस्पॉन्ड करिए फटाफट, हाँ या ना, फटाफट हाँ या ना रिस्पॉन्ड कर दीजिए, आगे बढ़ना ईजी होगा मेरे लिए। इस वैरायटी का एक और क्वेश्चन करवा देता हूं आप लोग को, ठीक है, इस वैरायटी का एक और क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग को, फटाफट रिस्पॉन्ड करिए। हाँ सर, यस सर, ऑल राइट, ओके। चलिए सर
श्रेया सेज यस सर, बाकी सब भी रिस्पॉन्ड करिए, थोड़ा अग्रेसिव रहिए। क्वेश्चन देवांश सेज यहां, ओके ठीक है। क्वेश्चन सुनिए, tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब जब ये क्वेश्चन आ गया तो सवाल है कि सर व्हाट नेक्स्ट। ये जब क्वेश्चन आ गया तो सवाल इज व्हाट नेक्स्ट। मैं बोला बहुत ही सिंपल सी बात, मैं बोला बहुत ही सिंपल सी बात। सर सिंपल सी बात ये है कि जब x है तो x को आपने cos थीटा ले लिया। सर x को आपने cos थीटा ले लिया। सर बिल्कुल cos थीटा ले लिया। आप लोग सोचिए एक बात को, सर x को cos थीटा क्यों ले लिया आप? सर सवाल ये है कि x को cos थीटा क्यों ले लिया आप? कुछ भी लेने से थोड़ी चलता है सर। मैं बोला सुनिएगा, x को जब मैं cos थीटा लेता हूं, मैं ऐसे सोचता हूं, जो अपने लोग बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे, अपने लोग जो बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे, अपने लोग उस फॉर्मूला को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। नहीं समझ आ रहा है? चलिए मैं आप लोगों को और बेहतर याद दिलाता हूं। ये बात तो आप लोगों को याद होगा ना कि cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। सर ये बात तो याद है। तो यार अगर cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 याद है तो साहब आप लोग सब मल्टीपल एंगल्स में पढ़े थे ना कि cos थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होगा। ओ सर सही बात है। तो मैं बोला सेम लॉजिक में यहां यूज कर रहा हूं। सिमिलरली एक बात और, एक फॉर्मूला मैं और आप लोगों को दिखा देता हूं cos 2 थीटा का ही। दोस्तों आप लोग को याद होगा cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, और आप लोगों को याद आएगा कि cos थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यस यस दोस्तों, यस सर बिल्कुल याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है सर। अच्छा तो सर अब आप क्या बताना चाह रहे हो? मैं बार बार बता रहा हूं और याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 माइनस एक्स है, हमारा ऑब्जेक्टिव है 1 को डिस्ट्रॉय करना, और 1 डिस्ट्रॉय तब होगा जब मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा ऊपर में। समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है तो अभी समझ में आएगा। सुनो, ये क्या हुआ, रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। शांति से सुनिएगा, समझ आएगा सारा बात। दोस्त मेरा ऑब्जेक्टिव है 1 को डिस्ट्रॉय करना। अब 1 माइनस कॉस थीटा का मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? मेरा मन है ये वाला, क्योंकि जब मैं ये यूज करूंगा तो 1 माइनस रूट ओवर तो है ही, रूट ओवर जो है वो है, पर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैं जब ये यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि ब्रैकेट खुलने पर 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओह, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है तो अपने को भागना पड़ेगा, हौले हौले काम नहीं चलेगा। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ओह, माइनस 1 प्लस 1 खत्म, प्लस 1 माइनस 1 खत्म। अच्छा सर बात तो सही कहते हो आप। तो दोस्त इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, tan इनवर्स रूट ओवर 2 भी कट गया, तो यानी कि रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया दोस्त। करेक्ट है? तो साहब अगर tan इनवर्स रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आया, मतलब ब्रैकेट में tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 आया, क्योंकि रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आपका tan थीटा बाई 2 होता है। tan इनवर्स और tan एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो सर थीटा बाई 2 आपके पास आएगा। एंड जब थीटा बाई 2 आपके पास आएगा, थीटा की वैल्यू आप जानते हो cos इनवर्स x होगा, तो यानी कि हाफ इंटू cos इनवर्स x विल बी दी आंसर। सर सबको समझ में आया क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा। सर समझ में आया क्या? हाँ या ना बोलना पड़ेगा फटाफट। फिर मैं नेक्स्ट वैरायटी में चलूंगा जो कि बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन है। सर सबको इसका रिस्पॉन्ड कर दीजिए फटाफट प्लीज। मैं 3 सम करवा दिया सेम वैरायटी का। अब तो सर क्लियर हो गया होगा, सेट हो गया होगा। हाँ ना बोलिए फटाफट प्लीज। यस सर। संस्कार से यस सर। ओके भाविका, देवांश, ऑल राइट सर। बात को श्रेष्ठ से हाँ सर, ओके सर। अब बात को एक नया किस्म का सम पे, हंसा से यस सर, ओके सर। बात को अब एक नया दर्जा, एक नया लेवल ले। ठीक है सर, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का खास बात है आपको सम्स को, इनवर्स ट्रिगो के सम्स को करने का एक नया तरीका, एक नया जरिया बताना। ये सम वन ऑफ अ काइंड है, मतलब एग्जाम में आया तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, वरना ये नहीं आएगा, इसका ये श्योरिटी है। सर बताइए क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, सुनिएगा प्लीज सुनिएगा, और प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है। प्रूव दैट, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से बच्चे घबरा जाते हैं, बट अपने लोगों को घबराना नहीं है। साइन कॉट इनवर्स कॉस कॉस tan इनवर्स x, ओ माई गॉड, इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2।
सर ओ माय गॉड, सर ये क्या बोल दिए आप, इतना बड़ा ट्रेन लिख दिए बना दिए सर आप, ऐसे कैसे चलेगा सर हमारा जीवन। मैं बोला चलेगा, सुनो तो सही, सुनो तो सही, सुनते चलो। याद रखना एक बात मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए लाइफ में, इनवर्स ट्रिगो में ये मैं करवा रहा हूं, ये 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक इज ऑलवेज अंदर से बाहर निकलो, अंदर से बाहर तोड़ो। लिख देता हूं ट्रिक, और जो मैं बोल रहा हूं वो मैं करके दिखाऊंगा, अभी आप लोग को समझ में आएगा तब। ट्रिक इज अंदर से बाहर निकलो, अंदर से बाहर निकलो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बाकी का क्या, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे तो वर्ल्ड में मैं करवा नहीं सकता, तो आप लोगों का ट्रिक ये काम आएगा, अंदर से बाहर निकलना है। सर आप जब बोल रहे हो अंदर से बाहर निकलना है, क्या इनडायरेक्टली हम लोग ये समझे कि आप ये कहने का कोशिश कर रहे हो कि सबसे पहले ये अंदर वाली चीज को सॉल्व करना है? जी बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर ऐसा सोच रहे हो तो। सर अब आप बताइए कि कैसे करना है ऐसा क्वेश्चन को। मैं बोला सुनिए, क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेंथी है बट इजी है, सुनिएगा। सबसे पहले tan इनवर्स x को आप थीटा ले लो, ले लिया सर, आप ले लिया सर, थीटा ले लिया सर साहब। अगर tan इनवर्स x को थीटा ले लिया या कुछ भी ले लिया, आपकी मर्जी है, तो आप लोग ये तो अग्री करोगे ना कि x इक्वल टू tan थीटा हो गया, x इक्वल टू tan थीटा हो गया, या tan थीटा इक्वल टू x हो गया। हाँ सर अग्री करेंगे। अब मैं बता रहा था ना आप लोगों की एक नया अप्रोच सम्स को करने का मैं सिखाने वाला हूं, सुनिएगा। tan थीटा क्या होता है दोस्त, देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है मैं बता दे रहा हूं, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मेरे को ना आप किसी भी तरह से अंदर में tan इनवर्स x की जगह, मेरे को अब किसी भी तरह से अंदर में tan इनवर्स की जगह cos इनवर्स समथिंग चाहिए। क्यों? आप लोग को स्वार्थ समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब अंदर में cos इनवर्स समथिंग आएगा तो cos और cos इनवर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज मार देगा। ओ सर सही बोलते हो आप। तो सर कैसे करेंगे सर हम लोग इस बात को कैसे अपने लोग जस्टिफाई करेंगे सर? मैं बोला ध्यान से सुनना, मैं बोला ध्यान से सुनना। सर बताओ, सुन रहा, हम लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। देखिए आज आप लोगों को एक बात पता है। सर क्या बात पता है हम लोगों को? मैं बोला कि आज आप लोगों को एक सिंपल सा बात ये पता है कि tan इनवर्स x थीटा है। सर बात पता है, आगे बोलो सर आप। मैं बोल रहा हूं, सिंपली ये बात बता रहा हूं आप लोगों को कि इसको दो तरीके से किया जा सकता है। tan थीटा को मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि x/1। अब अपने लोग का एक नया अप्रोच आता है, ठीक है ना? एक नया अप्रोच क्या आता है ये देखो यहां पे आप लोग। परपेंडिकुलर बाय बेस का मतलब बचपन में करते थे ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। थीटा, थीटा मतलब एक एंगल है, तो ये थीटा है। हाँ सर सही बोलते हो आप। जब बेटा ये x पता है अपने को और ये 1 पता है, तो आप लोग को नहीं लगता आप लोग हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो? हाँ सर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हो गया रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1। सर नहीं समझ में आया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो दोस्त अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है, मतलब हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 1 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x स्क्वायर, तो साहब हाइपोटेन्यूज कितना हो गया रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। सर सीधी बात, नो बकवास, यही मैं लिख के रखा हूं। सर लेकिन ये क्यों लिखे आप? मैं बोला सुनिएगा, मैं बोला सुनिएगा, क्योंकि मेरे को cos थीटा निकालना था, मेरे को cos थीटा चाहिए था। क्यों सर? क्योंकि मेरे को अंदर वाले tan इनवर्स x की जगह कुछ चाहिए था। तो अब cos थीटा कितना होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज बचपन में टीचर सिखाई थी, बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1। तो साहब अगर cos थीटा 1 बाय रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 है, तो थीटा क्या हो गया 1 बाय रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। आप लोग सोचिए, मैंने ही तो थीटा को tan इनवर्स x लिया था, तो ये जो थीटा है वो tan इनवर्स x है, और थीटा, और जो थीटा है इसको मैं, इसी थीटा को मैं cos इनवर्स 1 बाय रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 भी बोल सकता हूं। तो इसका मतलब देखो अब मेरे लिए फायदा क्या हुआ, मैं ये जो tan इनवर्स x है इसको थीटा लिया था, और इसी थीटा का वैल्यू मैं cos इनवर्स 1 बाय रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हूं। तो इसका मतलब मैं tan इनवर्स x की जगह cos इनवर्स 1 बाय रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 भी तो लिख सकता हूं। ओह सर बहुत ही स्मार्ट प्ले है। सर एक बात और है, एक बात और है। अच्छा ठीक है, वो बात मैं बताता हूं आप लोग को, पहले tan इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसका मतलब अपने लोग क्या करेंगे, सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका मतलब अपने क्या किए, साइन कॉट इनवर्स, वो सबको वैसे का वैसे कॉपी किए, कॉस और ब्रैकेट में साहब tan इनवर्स की जगह क्या था अपने लोग का, अपने लोग का tan इनवर्स x था, tan इनवर्स x की जगह सर अपने लोग cos इनवर्स 1 बाय रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 किए। सर एक बार फिर से बताइए ना क्यों और कैसे किए? मैं बोला ध्यान से सुनना। मेरे को प्रॉब्लम था अंदर का tan इनवर्स x से, मेरे को चाहिए था काश
काश इसमें कॉस इनवर्स कुछ हो, काश कॉस इनवर्स कुछ हो, तो वो तो तभी होगा जब मैं रिप्लेस करूंगा। तो मैंने tan इनवर्स x को थीटा लिया, x इक्वल टू tan थीटा लिया, और फिर मैंने प्रोसेस को फॉलो करके cos थीटा निकाला। सर कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर cos थीटा निकालने का एक और तरीका हमें पता है। मैं पूछा क्या कि सर देखिए, आपका tan थीटा जो आया था वो आया था आपका x, आपका जो tan थीटा था सर वो x था। मैं बोला हाँ। अब आप लोग बोलोगे कि सर tan थीटा अगर x है तो आप बोल सकते हो कि sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल्स टू x बाई 1 है। मैं बोला हाँ बोल सकता हूं। तो सर इस लॉजिक से तो आपका sin थीटा x हुआ, फिर उस हिसाब से cos थीटा 1 हुआ। मैं बोला अगर ऐसा कोई सोच रहे हो आप लोग ना, तो इसमें फिर आप लोग एक जगह फंस जाओगे। ऐसा नहीं बोल रहा कि गलत सोच रहे हो, बट देन अब आप लोगों को tan को cos से रिप्लेस करना है, तो वो चीज नहीं हो पाएगा। फिर थीटा cos इनवर्स 1 थोड़ी लिखोगे। इस वजह से हम लोगों ने ये वाला रूट चूज किया जहां पर एकदम डायरेक्ट और प्रॉपर रिप्लेसमेंट हो रहा है। एक बार सर फिर से रिप्लेसमेंट बता दो, मैंने रिप्लेसमेंट में किया क्या दोस्तों? सिंपल सी बात है, अंदर वाले को थीटा लिया, tan इनवर्स x को थीटा लिया। तो जब मैंने थीटा लिया तो x tan थीटा आया। अब tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस लगाकर मैंने cos थीटा निकाल लिया। अब cos थीटा मेरा आ गया 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो थीटा मेरा आ गया cos इनवर्स 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे मैं कहता हूं अंदर में tan इनवर्स को cos इनवर्स क्यों ना करें? सर करें, बिल्कुल सही है, हो गया सर। अब बात को सुनते चलिए, अब बात को सुनते चलिए। तो यानी कि साइन cot इनवर्स, देखो एक साथ दो दो खत्म, cos और cos इनवर्स डिस्ट्रॉयड टुगेदर। वाओ सर वाओ, अमेजिंग। तो 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। ओह सर लेकिन एक क्वेश्चन है। मैं पूछा अब क्या क्वेश्चन है आपका? सर हमारा क्वेश्चन ये है कि अब इसको कैसे सॉल्व करें। इस बात का जवाब आप लोग बताइए। अब अपने को इच्छा क्या हो रहा है कि अंदर में कॉट इनवर्स की जगह काश क्या इनवर्स होता, क्या इनवर्स, अंदर में कॉट इनवर्स की जगह काश क्या इनवर्स होता। सबको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, पता तभी मैं आगे बढ़ूंगा। फटाफट रिस्पॉन्ड करिए। अंदर में कॉट इनवर्स की जगह काश क्या होना चाहिए था? हाँ साक्षी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट रिस्पॉन्ड करो सब। अंदर में कॉट इनवर्स की जगह काश क्या होता तो अच्छा होता, बताओ जल्दी सब कोई। वेरी गुड, हर्ष का रिस्पॉन्स सही आया, बाकी सब भी रिस्पॉन्ड करो। संस्कार का आया, देवांश का आया, आशीष का आया, हंसा का आया, बाकी सब। मेरा क्वेश्चन है कि बाहर साइन है, अंदर में काश क्या होता। माय डियर फ्रेंड्स, अंदर में काश अपने लोग चाह रहे हैं साइन इनवर्स होता। क्यों? आप लोग सोचिए, अगर बाहर साइन है अंदर में साइन इनवर्स होगा तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा ना। नहीं समझ रहे हो आप? अगर साइन है बाहर में तो साइन है, इट कांट बी डन, इट कांट बी अनडन, इट कांट बी चेंज। बट अंदर में अगर मैं इसको साइन इनवर्स थीटा लिख दूं तो अंदर में थीटा आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा। लेकिन अंदर में कॉट इनवर्स है। सर बात तो आप ठीक बोलते हो, सर बात तो आप ठीक बोलते हो, बिल्कुल। तो यानी कि कॉट इनवर्स को काश साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने का टैलेंट आ जाए, करेक्ट। तो सर व्हाट इज द टैलेंट रिक्वायरमेंट? अब मैं बोला, ध्यान से सुनो, वापस से वही चीज, वापस से सेम बुद्धि लगाओ कि कॉट इनवर्स 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को y ले लो, इस बार x मत लेना क्योंकि x आपने यूज कर चुका है। तो यानी कि आप लोग का क्या आएगा दोस्त? 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो आपका क्या आएगा? कॉट y आएगा। यस बच्चा लोग, सर बिल्कुल सही कहते हो आप, सर बिल्कुल सही कहते हो आप। 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप लोग का कॉट y आएगा। सर बिल्कुल ठीक है। सर आगे बात करिए आप। मैं बोला ध्यान से सुनिएगा, आगे बात कर रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं। कॉट y आ गया 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सर कॉट क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। सोच के देखिए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, कॉट होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं एक ट्राइंगल को सोचूं, आप लोग भी इस तरह से सोचना सीखिए, आप लोग भी ऐसे सोचिए कि कॉट y आया 1 बाय रूट ओवर, तो ये y है, मान लीजिए y है, कॉट y है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। टर्न परमानेंटली ब्लू, तो p बाय b, तो b बाय p, तो b यानी कि 1 यहां पर, और p यानी कि सॉरी b यानी कि बेस यहां पर, और परपेंडिकुलर यानी कि रूट ओवर ये यहां पर। सर अब अपने को निकालना क्या है? साइन y निकालना है। अपने को निकालना क्या है सर? साइन y निकालना है। यस सर, बिल्कुल ठीक बात आप करते हो। तो सर जब अपने लोग को साइन y निकालना है, अपने लोग को जब साइन y निकालना है, तो मैं बोल रहा हूं कि साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपको पता है, हाइपोटेन्यूज आपको पता नहीं है। पता चलने का तरीका सर आपने बता तो दिया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वाओ सर, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर दिस विल न्यूट्रलाइज इटसेल्फ एंड इट विल बी 2 प्लस एक्स स्क्वायर। सर हम लोग इमोशनल हो रहा है, हम बोला मत हो,
क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस टू दिख गया ना तो हम लोग इमोशनल हो गया सर, कोई बात नहीं। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू आया। अब मैं बोला ध्यान से सुनो, साइन क्या होता है, साइन क्या होता है। अगर कॉट इनवर्स है 1/√x²+1 अब हम लोग को साइन वाई निकालना है। और सर साइन वाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सर ये अपने लोग का आ गया √x²+2। परपेंडिकुलर कितना है, √x²+1, हाइपोटेन्यूज कितना है √x²+2। वाओ सर, ओ माय गॉड। तो सर y कितना हो गया, साइन इनवर्स। अब सेम लॉजिक सर, सेम लॉजिक डियर फ्रेंड्स, सेम लॉजिक। तो y हो गया साइन इनवर्स √x²+1/√x²+2। अब मैंने कॉट इनवर्स √1/√x²+1 को y लिया था, पर मेरा y अब साइन इनवर्स भी आ गया। और मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद ये है क्योंकि साइन और साइन इनवर्स न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स क्या था अंदर में, कॉट कितना था, कॉट 1/√, अंदर में क्या था, कॉट इनवर्स 1/√x²+1, 1/√x²+1। इसकी जगह अब मैं लिख सकता, क्योंकि इसको मैंने y लिया था और y की वैल्यू ये भी आ गई है साइन इनवर्स, तो मैं अंदर में लिख सकता हूं कॉट इनवर्स की जगह साइन इनवर्स, वाओ सर, √x²+1/√x²+2। ये सब सम्स पहली बार में समझ भी आता है, मजा भी आता है, बट प्रैक्टिस ना करो तो ना समझ आएगा ना मजा आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया और आपका आ गया √x²+1/x²+2, क्योंकि साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है। एंड यू नो व्हाट, यही आप लोगों को प्रूफ भी करना था, √x²+1/√x²+2। वाओ सर, वाओ सर, हो गया सॉल्व। सर तो बेसिक ट्रिक ये है, बेसिक ट्रिक ये है कि अंदर से बाहर जाना है और इस स्ट्रैटेजी के साथ जाना है कि जरूरत पड़े तो ट्रायंगल भी बना सके। जी बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर ऐसा सोच रहे हो तो। मैंने क्या किया, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। मैंने tan इनवर्स x को लिया, कुछ सब्स्टिट्यूट किया थीटा या किसी चीज के साथ, फिर x इक्वल टू tan थीटा आया था। अब जब x tan थीटा आया था, मेरा मन में आ रहा था कि काश tan इनवर्स की जगह cos इनवर्स कुछ होता। तो इस चीज को अचीव करने के लिए मैंने tan थीटा को परपेंडिकुलर बाय बेस लिखा, x के टर्म्स में हाइपोटेन्यूज को निकाला एंड इवेंचुअली cos थीटा निकाल लिया। अब क्योंकि मैंने tan इनवर्स x को थीटा ले रखा था, तो मैं थीटा की दूसरी वैल्यू cos इनवर्स के टर्म्स में निकाल लिया। मैंने tan इनवर्स को cos इनवर्स से रिप्लेस कर दिया और cos एंड cos इनवर्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया टोटली। सर ठीक बात है। उसके बाद कॉट इनवर्स वो चीज आया। अब वापस से जो कॉट इनवर्स आया था 1/√1+x², मेरे को था यार काश अंदर में कॉट इनवर्स की जगह साइन इनवर्स होता। तो मैंने वापस से ट्रायंगल वाला रूल अप्लाई किया और y लिया, उसको सॉल्व किया एंड इवेंचुअली न्यूट्रलाइज होकर ये मेरा आंसर आ गया। सर सबको समझ आया क्या, हाँ ना, बट फटाफट रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, फटाफट रिस्पॉन्ड करिए, यस और नो एवरीबॉडी, फटाफट। इंपॉर्टेंट सम है, क्रूशियल सम है, मजेदार सम है, फटाफट फटाफट रिस्पॉन्ड करिए। ओके अब मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज सुनिएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब अपने वापस से क्वेश्चन का वेरिएंट बदलेंगे। हम लोग अभी तक दो वेरिएंट किए हैं, पहला वेरिएंट जिसमें सब्स्टिट्यूशन था, दूसरा वेरिएंट जिसमें प्रूविंग था लॉन्ग, जिसमें अपने लोगों को ट्रायंगल बनाना पड़ता है, तीसरा वेरिएंट है जहां पे अपने को एक्स वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये दिस इज द थर्ड वेरिएंट है ना। तो सुनिएगा, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, सुनते चलिएगा बात को। क्वेश्चन है, अच्छा एक्स निकालना है ये बात मैंने बोल दिया, तो फिर कंफ्यूज मत करिएगा कि क्या निकालना है क्या करना है सर, कि करते हो बोलबेन ना, ठीक है। तो कॉस इनवर्स लिख ही देता हूं यार, फाइंड एक्स। अब क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं ये 4 नंबर्स क्या, 4 मार्क्स के आते हैं जनरली। कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/6, ठीक है। तो सर बात तो ठीक है आपका, स्ट्रेटेजी क्या आपका सर, मैं बोला देखो साहब स्ट्रेटेजी मेरा सेम है। और स्ट्रेटेजी क्या होता है, जब ऐसा होता है लंबा चेंज बनता है तो सबका स्ट्रेटेजी क्या होगा, अंदर से बाहर। सबको चैट में लिखना पड़ेगा, अंदर से बाहर, चैट में लिखो तब आगे बात करेगा, नहीं तुम लिखेगा नहीं आगे। जब भी ऐसे लंबा चेंज बनता है इनवर्स ट्रिगो में, तो अंदर से बाहर करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। सब कुछ चैट में लिखो अंदर से बाहर, फटाफट।
हाँ करेक्ट, बार बार बोल रहा हूं, अंदर से बाहर की तरफ जाना है, अंदर से बाहर की तरफ जाना है अपने लोग को। फटाफट ध्यान से सुनते चलिए बात को। तो यार सेम लॉजिक से आप लोगों को यह समझना होगा कि अंदर में है कॉस इनवर्स एक्स, अंदर में है कॉस इनवर्स एक्स, बाहर में है साइन। अंदर में क्या इच्छा है कि काश क्या होता साइन इनवर्स समथिंग, क्योंकि साइन और कॉस इनवर्स एक दूसरे को खत्म नहीं कर पाएगा। बट अगर कॉस इनवर्स की जगह मैं साइन इनवर्स कुछ लिख दूं तो साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा। सर बात तो आप लाजवाब करते हो। मैं बोला बस, तो कॉस इनवर्स एक्स को थीटा ले लीजिए, तो साहब एक्स आपका हो गया कॉस थीटा। सर बेहतर बात करते हो। अरे जनाब अब बात ऐसा है कि एक्स अपना अपना जो एक्स है वो आ गया कॉस थीटा, करेक्ट। अब आप लोगों को चाहिए अंदर में साइन इनवर्स के फॉर्म में, मतलब आपको साइन थीटा के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। सर वो कैसे लेकर जाएंगे? मैं बोला बात बहुत ही सिंपल है, मैं बोला बात बहुत ही सिंपल है। सर कैसे? आप लोगों को आज पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि आप लोग बोलोगे कि सर कॉस थीटा जो है वो अल्टीमेटली क्या हो गया? रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सिमिलरली मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? जिस तरह से कॉस थीटा को आप ये लिख सकते हो, वैसे ही मैं साइन थीटा को भी लिख सकता हूं रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर अब बात बहुत ही सिंपल है। कॉस थीटा की जगह एक्स लगा दिया आप लोग, कॉस थीटा की जगह अगर एक्स लगा दिया आप लोग, तो यानी कि क्या हो गया? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, बिकॉज कॉस थीटा इज एक्स, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज एक्स स्क्वायर। सर ठीक बात है, तो साइन थीटा हो गया रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि थीटा क्या हो गया? साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो, मैंने अंदर में जो था धरोहर कॉस इनवर्स एक्स जो कि थीटा था, मैंने थीटा की दूसरी वैल्यू निकाल ली, वो भी साइन इनवर्स के टर्म में। वाह सर बहुत अच्छा काम किया आपने। मैं बोला मालूम है मेरे को। तो यानी कि कॉस इनवर्स साइन, अब मैं देखो ये कॉस इनवर्स एक्स थीटा था, अब थीटा के बदले में मैं दूसरा वैल्यू लिख सकता हूं थीटा का, विच विल गिव यू व्हाट? साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बाजू में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ ही है। क्या लिखा हुआ था बाजू में? पाई बाय 6 लिखा हुआ ही है वो अभी भी। वाओ सर, तो साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कर दिया खत्म। यानी कि क्या आ गया आप लोगों का? कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाय 6 आ गया। अब जनाब बात बहुत ही सिंपल है, कॉस इनवर्स उस तरफ चला जाएगा और हो जाएगा कॉस, यानी कि रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉस पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 कितना होता है अपना? 1/2 होता है, तो कॉस पाई बाय 6 कितना होगा अपना लोग का? रूट 3/2 होगा। ठीक है ना सर? ठीक है, तो यानी कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर 3/2। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे अब आप, हम लोग को पता है। मैं बोला एकदम सही पता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। सर अब 3/4 को एक तरफ ले आइए बाजू में, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाइए आप, तो यानी कि क्या हो गया? 4 एलसीएम 4 माइनस 3 यानी कि 1, एक्स स्क्वायर हो गया 1/4। साहब अगर एक्स स्क्वायर हो गया 1/4, तो यानी कि एक्स क्या हो गया? दो वैल्यूज हो गया, रूट ओवर 1/4। अब रूट ओवर 1/4 प्लस 1/2 या माइनस 1/2, दोनों वैल्यू पोजेस कर सकता है। एक्स की दोनों वैल्यू सर निकलकर बाहर आ गई। सर सबको क्लियर है क्या? हाँ ना, फटाफट रिस्पॉन्ड करिए। यस और नो, फटाफट एवरीवन, फटाफट रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। यस सर। ऑल राइट, ऑल राइट देन, परफेक्ट। सर एक क्वेश्चन और करते हैं इस वैरायटी का, सो दैट वी हैव दैट कॉन्फिडेंस, एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन अस, राइट? पॉइंट यही है, पॉइंट यही है, प्रैक्टिस सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को अगर लग रहा है कि प्रैक्टिस सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत गलत काम कर रहा है, बहुत गलत बात कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है दोस्त, एक दायरा होता है हमारा। जब मैं मैथ्स करवा रहा हूं तो मेरा एक लिमिटेशन ये है कि मैथ्स कभी फिनिश नहीं होता, इनफाइनाइट है। तो मैं क्या करवाता हूं, या जनरली दुनिया में कोई भी यही करवाएगा आप लोगों को, कि चैप्टर करवा दिया, चैप्टर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट का सम्स करवा दिया। बट देन कुछ ऐसे भी तो सम्स होते हैं जो पास पेपर में आते हैं, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस रहते हैं, जैसा मैं करवा रहा हूं आज की क्लास में। अब वो सब करवाने के लिए रेगुलर क्लास इनफ नहीं होता है, सफिशिएंट नहीं होता है, फिर तो एक ही चैप्टर पूरा साल चलेगा।
इस वजह से ये प्रैक्टिस सेशन होता है सर इंपॉर्टेंट। और मैं आप लोगों को बता दूं, अपने लोग बोर्ड एग्जाम्स तक शायद 8 10 कितना सारा 12 14 प्रैक्टिस सेशन कर चुके होंगे। 4-5 तो हम लोग कर दिए और 10-12 प्रैक्टिस सेशन हम लोग कर चुके होंगे। और मैं बता दे रहा हूं, हमारे प्रैक्टिस सेशन ही आपको 15 नंबर कम से कम स्कोर करवाएगा। मतलब प्रैक्टिस सेशन में जो सम्स करेंगे अपने लोग, उसमें से 10-15 नंबर हिट करेगा, ये अश्योरेंस है। बट कौन कर रहा, अटेंड नहीं कर रहा कंसिस्टेंसी के साथ, ये समथिंग टू बी टेस्टेड है। बाकी मेरा अश्योरेंस है कि प्रैक्टिस सेशन जो आपने किया उसमें 10 से 15 मार्क्स आपका पक्का पक्का कवर होगा। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आएगा। अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का किए प्रैक्टिस सेशन, राइट। अपने आईटीएफ का कर रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस का किए, वापस से करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक और सेशन। सर द इंपॉर्टेंट थिंग इज योर पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। एक प्रैक्टिस चल रही है, हम लोग प्रैक्टिस सेशन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज एक प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने मिलके, जो अपने लोग अदरवाइज शायद नहीं कर रहे होते। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को अपने लोग लास्ट क्वेश्चन रखेंगे फॉर द डे, ठीक है ना। सर बताइएगा, ये जो क्वेश्चन है, अच्छा एक काम कर रहा हूं मैं एक काम कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों को होम टास्क दे रहा हूं बिकॉज सेम क्वेश्चन है, एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूं। ये है इक्वल टू π/3, सर सेम है, साइन इनवर्स x है तो इसको आप थीटा लेकर सब्स्टिट्यूट करना और अंदर में कॉस इनवर्स में लेकर जाना, कॉस और कॉस इनवर्स न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो साइन इनवर्स समथिंग आएगा, साइन उधर भेज देना तो साइन π/3 हो गया, साइन π/3 √3/2 होता है एंड सॉल्व कर लेना। सर आप ही बता दीजिए, मैं बोला ओके बता देता हूं मैं ही, आप लोग जब बोल रहे हो मेरे को। देखो साइन इनवर्स x थीटा होता है तो x हो गया साइन थीटा। अब आप लोग सभी को पता है x अगर साइन थीटा है, आप लोगों को पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो बाय दैट लॉजिक मैं फटाफट कर रहा हूं जिससे मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को सिखा सकूं, एक और वैरायटी का क्वेश्चन, सिंपल है लेकिन बता सकूं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर जब ऐसा है तो आप लोग सोचो कि थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये स्टेप्स करके दिखाना होगा, हाँ दिखाना होगा। अब अंदर में जो साइन इनवर्स है मैं उसको कॉस इनवर्स से रिप्लेस कर सकता हूं बिकॉज मैंने साइन इनवर्स एक्स को ही थीटा लिया था। सर कर सकते हो, तो आपका क्या आएगा, साइन इनवर्स कॉस और ब्रैकेट में कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर सीधी बात, नो बकवास। तो यानी कि आपका क्या आ गया, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और कॉस खत्म, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप लोगों को क्या देखना है, इज इक्वल टू क्या है आपका π/3 है, बस सॉल्व कर लीजिए ना सर। अब क्या ही मेहनत करना है अब आप लोग को। साइन उधर चला जाएगा, साइन इनवर्स उधर जाके साइन बन जाएगा तो साइन π/3 विच इज √3/2 बिकॉज साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। ओह सर फास्ट जाने का पर्पस है प्रैक्टिस सेशन में ज्यादा सम्स डिस्कस करना। किसी को अगर लग रहा है फास्ट है तो सर सही लग रहा है, होना ही पड़ेगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/4 यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, दोनों आंसर है। सर ठीक है, एक क्वेश्चन और सर, एक क्वेश्चन और जिसका नाम अपने लोग रखेंगे जाते जाते। क्वेश्चन का नाम क्या रहेगा सर, क्वेश्चन का नाम रहेगा जाते जाते। ओके, इसमें भी आप लोगों को एक्स निकालना है, इसमें भी आप लोग समझ लो आप लोगों को एक्स निकालना है। बट इसमें क्या एक थ्योरम यूज होगा वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो अपने भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन है साइन इनवर्स x/5 प्लस कोसेक इनवर्स 5/4 इक्वल टू π/2। क्वेश्चन आपको बोला कि भाई एक बात बता, इसको सॉल्व करके दिखा, फाइंड x। मैं आप लोगों को याद दिला दूं दोस्तों, इससे आप लोगों का थ्योरम रिवाइज होगा कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा होता है ट्रिगो की, इनवर्स ट्रिगो की दुनिया में ये होता है, ट्रिगो की दुनिया में, इनवर्स ट्रिगो की दुनिया में क्या होता है मैं बता दूं आपको, साइन इनवर्स थीटा होता है कोसेक इनवर्स 1/θ एंड सिमिलरली कोसेक इनवर्स थीटा होता है साइन इनवर्स 1/θ। सर समझ में आया बात आपका, इसका मतलब सर आप इनडायरेक्टली हमें ये कहना चाह रहे हो क्या कि इसको अपने लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/5 प्लस कोसेक इनवर्स को मैं साइन इनवर्स लिख सकता हूं, और क्योंकि 1/θ मतलब 1/5/4, 1/5/4 मतलब रेसिप्रोकेट होके 4/5 हो जाएगा इक्वल्स टू π/2। यस सर बिल्कुल सही बात करते हो आप। अब आप लोग देखो, अब आप लोग एक चीज देखो, क्या देखो, नॉर्मल दुनिया में क्या होता है, नॉर्मल दुनिया में होता यह है कि साइन 90 माइनस थीटा मतलब ट्रिगो की दुनिया में कॉस थीटा होता है, या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये बात मैं आप लोगों को याद दिला दूं अगर आप लोगों को याद नहीं है कि ट्रिगो की दुनिया में क्या होता है कि साइन इनवर्स थीटा मतलब इनवर्स ट्रिगो की दुनिया में प्लस कॉस इनवर्स थीटा जो है वो आपका इसके बराबर आएगा, क्या नाम है, π/2 के बराबर आएगा। ठीक है, सिमिलर लॉजिक से आप लोगों को यह समझना है ये वाला बात कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा π/2 होता है।
तो यानी कि थीटा पाई बाय 2 होता है, तो सेम लॉजिक से ये हो गया साइन इनवर्स ये प्लस साइन इनवर्स ये। सर लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है हमारे को आपका, कि अब आप करोगे क्या। मैं बोला देखो ये लिखा यहाँ पर, सर लिख दिया आप, और बताइए आप, इसको मैं इधर भेज दिया साइन इनवर्स 4/5 को भेज दिया सर आप। अब आप लोगों को पता है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा पाई बाय 2 होता है। दोस्त सेम लॉजिक से, माय डियर फ्रेंड सेम लॉजिक से, यहां पर जो है मेरा, मैं इसको क्या लिखूंगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 4/5 को मैं क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स x/5 इक्वल्स टू, सेम लॉजिक से ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4/5 हो जाएगा। ओह सर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4/5 हो जाएगा। सर बात आपका समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से बोल रहा हूं कि देखो साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 पाई बाय 2 होता, ये बात जान के रखो, अगर थीटा सेम है तो सेम लॉजिक से मैं ये तो कर ही सकता हूं ना कि अगर कॉस इनवर्स 4/5 इधर रह गया, साइन इनवर्स 4/5 उधर गया है, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 4/5। इसी थ्योरम का यूज किया मैं सर, सेम लॉजिक से मैंने क्या किया, जब 4/5 उधर गया तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 4/5 को मैंने कॉस इनवर्स 4/5 कर दिया। सर बात तो ठीक है। अब सर आपका नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, मैं बोला अब देखो x/5 क्या हो गया, साइन इनवर्स उधर जाके साइन हो गया, तो यानी कि कॉस इनवर्स 4/5 हो गया। अब दिल में फिर इच्छा हो रहा है कि काश, क्या इच्छा हो रहा है कि काश अंदर में कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स होता, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट ड्रीम नहीं है अचीव करना। अरे अगर कॉस इनवर्स 4/5 को आप थीटा ले लिए, कॉस इनवर्स 4/5 को अगर आप थीटा ले लिए, तो सर यानी कि 4/5 हो गया कॉस थीटा, और आप लोगों को पता है 4/5 हो गया कॉस थीटा, आप लोगों को पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। उस लॉजिक से तो 4/5 का स्क्वायर यानी कि 16/25 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यानी कि साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस 16/25 यानी कि 9/25, साइन थीटा कितना हो गया 3/5, तो साहब थीटा कितना हो गया सर, साइन इनवर्स 3/5 हो गया। सर बिल्कुल सही बात करते हो आप, थीटा साइन इनवर्स 3/5 है, और मैंने थीटा को कॉस इनवर्स 4/5 लिखा था, तो कॉस इनवर्स 4/5 की जगह आप लोग आज पूरे क्लास में सीखे हो कि अपने लोग साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी थीटा और जब सॉल्व किए तो ये भी थीटा। सर बात तो सही है, तो यानी कि x/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स और साइन खत्म 3/5, तो यानी कि x इक्वल्स टू 3, खत्म खत्म, सम आ गया। प्रूव नहीं, एक्चुअली आंसर। सर सबको क्लियर है क्या, लास्ट सम था आज का, प्लीज हाँ ना बोल दीजिए एवरीबॉडी, हाँ ना बोल दीजिए प्लीज एवरीबॉडी। फटाफट हाँ ना बोल दीजिए फॉर द लास्ट सम ऑफ द डे। यस सर, वेरी गुड श्रेया, व्हाट अबाउट अदर्स। यस सर, साक्षी सेज, संस्कार सेज, हर्ष, ऑल राइट मेट्स। ये मैजिक है प्रैक्टिस सेशन का। अपने एक ऑर्डिनरी सेशन के अंदर, अपने एक ऑर्डिनरी सेशन के दरमियान अपने लोग शायद 4 या 5 सम कर पाते हैं, बट आज अपने लोग शायद काफी सम्स किए इन द शॉर्ट टाइम गैप। दैट इज द मैजिक ऑफ प्रैक्टिस सेशन विच वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। एक रिवीजन हो रहा है वो तो अलग ही बात है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स रैप अप फॉर द डे, नेक्स्ट डे मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन।